नमस्कार फ्रेंड्स, ज़ेन योगिनी फ़िटनेस में आपका सबका स्वागत है। आज आप सोच रहे होंगे कि आपने कैसे ब्लैंकेट लेके आप बैठे हुए हो। ये उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, इसलिए अगर जो जिनसे कोई एक्सरसाइज़ नहीं हो पाती या कुछ नहीं हो पाता, उनके प्राणायाम तो हर व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज हम ये वीडियो देखने के लिए नहीं है, ये वीडियो मेरे साथ-साथ प्रैक्टिस करने की है। मैं जो-जो प्राणायाम आपको बताऊँगी, वो आप प्राणायाम की वीडियोज़ तो मैंने अलग से आपके साथ ट्यूटोरियल उनके बनाए हुए हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो उनका लिंक मैं डाल दूँगी। लेकिन आज आप मेरे साथ-साथ प्रैक्टिस करेंगे। जो भी बुज़ुर्ग हैं, वो जो नीचे आसन पर बैठ के नहीं कर सकते, वो अपना आराम से सुबह उठ के अपनी ब्लैंकेट में बैठ के आराम से फ्रेश होके प्राणायाम की प्रैक्टिस कर सकते हैं डेली, जिससे आप कभी बीमार नहीं पड़ोगी। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए हम प्रैक्टिस को शुरू करते हैं प्राणायाम की। सबसे पहले हम एक लंबी गहरी साँस भरेंगे। एक और लंबी गहरी साँस। ओम के उच्चारण के साथ एक बार हम ओम का उच्चारण करेंगे, उससे सेशन को शुरू करेंगे। पूरा साँस भरेंगे। ओ अब हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। क्योंकि रात भर हम सो रहे होते हैं, तो हमारी चंद्र नाड़ी एक्टिवेट होती है। अब हमने अपनी सूर्य नाड़ी को जागृत करेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम, दोनों हाथ ये अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, आदि मुद्रा लगा लेंगे। इस तरह से शोल्डर के आगे रख लेंगे अपनी मुट्ठियों को। ऊपर साँस भर के हाथों को पूरा खोलेंगे और साँस को छोड़ते हुए नीचे मुट्ठी शोल्डर के आगे। करेंगे स्टार्ट। रिलैक्स। इसके हम 3 राउंड करेंगे। पहले राउंड में आप देख सकते हो, बाकी आप आँखें बंद करके जैसे-जैसे मैं बोलती जाऊँगी, वैसे-वैसे आप दिशा निर्देशों का पालन करते जाएँगे और कमरे में लाइट भी आप बिल्कुल हल्की-सी, जब बिना लाइट के भी आप आराम से अपने साथ, अपनी साँसों के साथ कनेक्ट होके रहेंगे। नेक्स्ट राउंड, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद। बहुत झटके के साथ नहीं करना आपने। साँस भर के ऊपर अपनी-अपनी क्षमता के अनुसार। इन, आउट, आउट, आउट। रिलैक्स।
नेक्स्ट राउंड के लिए रेडी हो जाएँगे। रिलैक्स। अपनी साँसों को नॉर्मल कर लेंगे। अब हम सिंपल भस्त्रिका डीप ब्रीदिंग करेंगे। लंबे गहरे सांस भरेंगे। 5 बार इस तरह से डीप ब्रीदिंग करेंगे। पूरा सांस भीतर तक। जितनी देर में हम सांस भरेंगे उतनी देर में हम बाहर छोड़ने का प्रयास करेंगे। सेम ड्यूरेशन रखेंगे। रिलैक्स। प्राणायाम करते वक़्त आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपकी स्पाइन हमेशा सीधी रहेगी। आप चाहे अगर आप नहीं बैठ सकते हो ठीक से, तो आप चेयर पे बैठ सकते हो या अब इस तरह से बेड पे आप आराम से अपनी पर स्पाइन को सीधा रखना है, गर्दन सीधी रखनी है, हर प्राणायाम करते हुए। अपना एक विशेष ध्यान रखना है। अब हम भस्त्रिका प्राणायाम मंत्र के द्वारा करेंगे। कोई सा भी मंत्र आप ले सकते हो। साँस भरते वक़्त भी हमने मंत्र का उच्चारण करना अपने मन में और साँस को छोड़ते वक़्त भी आपने मन में मंत्र का उच्चारण करना है। या आप काउंटिंग के साथ भी कर सकते हो, लेकिन इसका ये पर्पज़ रहता है, एक तो आपका ध्यान लगेगा, मन लगेगा और लेने और छोड़ने की जो ड्यूरेशन है वो भी सेम रहेगी। स्टार्ट करेंगे। 5 बार इस तरह से मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे। साँस भरते, 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 भरते हमने मंत्र मन में उच्चारण करते जाना है, या काउंटिंग करते जाना है, तो छोड़ते हुए भी। मंत्र भर के 1-2 सेकंड के लिए होल्ड, साँस को होल्ड किया, फिर हमने साँस को बाहर छोड़ दिया, फिर मंत्र बोलते हुए सेकंड राउंड, होल्ड, जैसे मैं आपको एक बार करके बता देती हूँ। गायत्री मंत्र जैसे मैं बोलती हूँ, ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। फुल इनहेल और सांस को होल्ड किया और मंत्र बोलते-बोलते सांस को बाहर निकाल दिया। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये हमने मन में करना है, इस ऐसा उच्चारण करेंगे 2 बार और।
से रिलैक्स। अब हम करेंगे आपने अब हम करेंगे चंद्रभेदी प्राणायाम। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को भरेंगे और राइट से हम छोड़ेंगे। यही करेंगे 10 टाइम्स हम सांसों को इस तरह से चंद्र नाड़ी को एक्टिवेट करने के लिए। हर बार लेफ्ट से सांस भरेंगे और राइट से छोड़ते जाएंगे। लेफ्ट से भरा, होल्ड, राइट से बाहर। साथ साथ करते जाएंगे प्रैक्टिस। चीज और, जिनको कफ की समस्या रहती है वो चंद्रभेदी प्राणायाम को अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन जिनको बीपी हाई रहता है वो चंद्रभेदी प्राणायाम को जरूर करेंगे, जिससे उनका बीपी नॉर्मलाइज हो जाए। रिलैक्स। अब हम करेंगे सूर्यभेदी प्राणायाम। सूर्यभेदी प्राणायाम आजकल के मौसम में बहुत अच्छा प्राणायाम है सुबह-सुबह, क्योंकि हमारी ईड़ा नाड़ी, जो हमारा चंद्र स्वर होता है, वो रात भर एक्टिवेट रहता है। तो हम सूर्य नाड़ी को, अपनी पिंगला नाड़ी को एक्टिवेट करेंगे, जिससे हमें थोड़ी एनर्जी भी फ़ील होती है। सूर्यभेदी प्राणायाम और कफ कोल्ड में भी राहत देती है। जब भी हम मुझे कभी कफ कोल्ड की समस्या लगती है, तो मैं ये भस्त्रिका और सूर्यभेदी प्राणायाम, कपालभाति, अनुलोम-विलोम प्राणायाम करके ही अपने आप को ठीक कर लेती हूँ। अब हम करेंगे सूर्यभेदी प्राणायाम। राइट से इसमें सूर्यभेदी प्राणायाम कैसे करना है? राइट से भरेंगे, लेफ्ट से छोड़ते जाएँगे। हर बार ऐसे ही करना है। राइट से साँस भरा, लेफ्ट से बाहर छोड़ दिया। पूरा लंबा साँस भरेंगे भीतर गहरा, फिर बंद रखेंगे। 10 बार करेंगे।
रिलैक्स। 2 नॉर्मल साँस लेंगे, छोड़ेंगे। कई लोगों में भ्रम होता है कि ये कपालभाति ज़्यादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हमारी सूर्य नाड़ी को एक्टिवेट करती है। सूर्य नाड़ी तो हमारी दिन भर की भाग-दौड़ में एक्टिवेट रहती है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। जितना हम कपालभाति प्राणायाम करेंगे, उतना ही हम कम से कम उतना नहीं तो उससे डबल नहीं तो उतना तो ज़रूर करेंगे। अनुलोम-विलोम प्राणायाम, वो बहुत ज़रूरी होता है। सिर्फ़ कपालभाति करके ही हमने छोड़ना नहीं है। हमें साथ में अनुलोम-विलोम भी की प्रैक्टिस भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए पहले हम करेंगे कपालभाति, साँसों को बाहर छोड़ते जाएँगे मेरे साथ। साँस स्वतः अंदर-भीतर जाएगी। धीरे-धीरे हम अपनी क्षमता के अनुसार कोई तेज़ी के साथ भी कर सकते हैं। जिनका लेकिन बहुत ज़्यादा बीपी हाई है, जहाँ हार्ट की ट्रबल है, वो उसको आराम-आराम से करेंगे। इस तरह से आपका पेट अंदर 1 से 2 इंच। झटके के साथ साँसों को बाहर छोड़ते जाएँगे और अपने नेगेटिव थॉट्स को भी बाहर फेंकते जाएँगे हर एक साँस के साथ। लगातार करते जाएँगे। हर एक झटके के साथ काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मैं कुछ नहीं हूँ, ऐसा महसूस करते जाएँगे। अगर आपके कभी पीठ में दर्द होने लग जाए करते-करते, तो आप अपने हाथों का इस तरह से सहारा भी दे सकते हैं। करते जाएँगे। 2 मिनट के लिए और।
रिलैक्स। नॉर्मल सांस। ये तो हुआ कपालभाति। अब इसके बाद हम करेंगे अनुलोम-विलोम। जितना हमने कपालभाति को टाइम दिया है, उससे डबल अनुलोम-विलोम। उसको जैसे अनुलोम-विलोम करने में बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा बोरियत होती है। ये आपको मैं एंड में बताऊँगी कि अनुलोम-विलोम प्राणायाम के साथ हम भ्रामरी को कैसे जोड़ सकते हैं, जिससे हमारी चंद्र नाड़ी एक्टिवेट होगी। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं अनुलोम-विलोम। मेरे साथ करेंगे। लेफ्ट से साँस को भरेंगे और होल्ड करेंगे, राइट से छोड़ेंगे, फिर राइट से भरेंगे, होल्ड करेंगे, लेफ्ट से बाहर निकाल देंगे। 1 वृत्ति कंप्लीट होती है इस तरह से। स्टार्ट करते हैं। 10 वृत्तियाँ हम इस तरह से करेंगे। लेफ्ट से साँस को लिया, होल्ड, राइट से छोड़ा, राइट से भरा, होल्ड, लेफ्ट से छोड़ा। ये 1 वृत्ति कंप्लीट होगी, तो हम इस तरह से मिलके 10 बार करेंगे। मेरे साथ-साथ आप प्रैक्टिस करते जाएँगे। लास्ट। लेफ्ट से छोड़ते हुए
वृत्ति को कंप्लीट करेंगे। अब हम अनुलोम-विलोम को थोड़ा-सा और इसके साथ भ्रामरी के साथ और इंटरेस्टिंग बनाने के साथ, ताकि आपका इसमें ज़्यादा मन लगे। हम 5 बार अनुलोम-विलोम के साथ-साथ हम भ्रामरी करेंगे। लेफ्ट से जैसे साँस को भरा और राइट से भ्रामरी की तरह छोड़ेंगे। फिर राइट से भरेंगे साँस को भीतर लंबा और लेफ्ट से हम साँस को बाहर छोड़ देंगे भ्रामरी करते हुए। कैसे करना है आप एक बार देख लो, फिर मेरे साथ 4 बार और प्रैक्टिस करेंगे। लेफ्ट से साँस को भरेंगे। लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद करके भ्रामरी के साथ राइट से फिर राइट से साँस भरा। ये एक वृत्ति कंप्लीट हो गई। इस तरह से 4 वृत्तियाँ आप मेरे साथ और करेंगे। इससे आपकी एक्सहेलेशन भी ज़्यादा होती है और हमारा मन भी शांत होता है। जिनको नींद नहीं आती, वो तो आपको पता ही है कि भ्रामरी करते-करते हमें नींद आने लग जाती है और हमारा ध्यान भी कंसंट्रेशन होने में भी हमें हेल्प मिलती है। लेफ्ट से साँस भरा। राइट से भरा। लेफ्ट से साँस लिया। राइट से भरा। लेफ्ट से लिया।
राइट से भरा। लेफ्ट से लिया। राइट से भरा। रिलैक्स, शांत हो जाएंगे। अपनी सांसों पे फोकस करेंगे। अब मेरे साथ आप करेंगे उद्गीत का उच्चारण। ओम शब्द जो 3 अक्षरों से मिलकर बना है, ये बेसिकली ध्वनि है। करेंगे 3 बार। कुछ पल के लिए शांत हो जाएंगे। दोनों हाथों को ऊपर रब कर लेंगे, अपनी हथेलियों को। ऊर्जा पैदा करेंगे और एनर्जी को अपनी आँखों पर लगाएँगे। और यहाँ कहीं भी आपकी बॉडी में पेन रहता हो, तो आप सारी एनर्जी को वहाँ स्प्रेड कर देंगे। आज का सेशन इतना ही। आशा करती हूँ आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहे होंगे और